हुकूमत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए, अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। और ये बात मैं अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमको जो हराया है उसको हमसे 4 लाख ज्यादा वोट आया है। फिर भी लोगों ने मुझे पूछा कि ईवीएम हैक हो गया क्या? हम बोले नहीं, दिमाग हैक हो गया है। अच्छी बात है, दिमाग अगर हैक हुआ है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई वायरस चला गया है तो उसको क्लीन भी किया जाता है। पता होना चाहिए कि वायरस कौन सा है। वायरस कौन सा है अगर यह पता चल जाए तो उसको बहुत आसानी से क्लीन किया जा सकता है। कई सारे नौजवानों ने तो कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। अब मैं जो भी बात कहूंगा वो एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के चलते कहूंगा। एक बात आप सब लोग बताइए कि कांग्रेस अगर इतनी गई गुजरी है, हमारे नेता को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मोदी जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं, और हमारी पार्टी का भी कोई सीनियर नेता जब छोड़ के जाता है तो उन्हीं का नाम लेकर के जाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आखिर मसला क्या है? कोई व्यक्ति अगर इतना ही गया गुजरा है, कोई पार्टी अगर इतनी ही गई गुजरी है, फिर उसका नाम भी लेकर के हम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पहला प्रश्न आप ये सोच करके देखिए। जो ही आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो ही आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। एक, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये इस देश की विचारधारा है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार महंगाई से बहुत परेशान है, दिमाग खराब हो गया। हम बोले भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे, महंगाई अच्छा लगने लगेगा, और खुद से अगर अच्छा नहीं लगेगा तो शाम को टीवी खोल लेना, पत्रकार तुमको महंगाई के सारे फायदे गिना देगा, सब कुछ बता देगा, बना बनाया नोट। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता था ना, उसके लिए गाइड मिलता था, कुंजी मिलता था, कुंजी पढ़ लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए। तो आपको बेवकूफ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है साहब। आपको मैं बेवकूफ बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। महंगाई के फायदे पहली बार इस देश की टीवी मीडिया में समझाया जा रहा है, रुपया के गिरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों के बिकने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ऐसा अजीबो गरीब आलम तो पहले देखा ही नहीं था। ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर हैं। भाजपा ने यह तय कर लिया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, पास पढ़ते हम लोग हैं, अब फॉलो लगता है मोदी जी कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। उन्होंने यह बात तय कर ली है, हम दो हमारे दो, डबल इंजन की सरकार बनेगी पूरे देश में। डबल इंजन का सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा, सीधा हिसाब है। इतना साफ है, जो कोई उसके खिलाफ बोलेगा, और छोड़ दीजिए हम लोग तो कांग्रेसी हैं, भाजपा विरोधी हैं, भाजपाई भी नहीं बख्शे जाएंगे। कांग्रेस के बिना इस देश में कोई मुकम्मल विपक्ष नहीं बन सकता है, यह सच है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आधे अधूरे मन से नहीं चलेगा कि जब पास आएंगे तो आई लव यू, और जहां दूर जाएंगे कम्युनल है, कास्टिस्ट है। आधे अधूरे मन से नहीं होगा, तय कर लीजिए, आर पार की बात है। और जहां तक त्याग का सवाल है, मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बात आप सब लोग समझ लीजिए कि अगर वह नेतृत्व
इस देश के संवैधानिक मूल्यों से समझौता किया होता, दावे से बोल रहा हूं इस बात को, अगर वो नेतृत्व पूंजीपतियों के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक दिया होता, अगर वो नेतृत्व इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया होता, तो मोदी जी की जरूरत इस देश को नहीं पड़ती। ये बात जान लीजिए कि हम विपक्ष में इसलिए हैं कि हमने राजनीति में दल से ऊपर विचार को और मूल्य को समझा है। आपने हमारी गलतियों पर हमसे हिसाब मांगा और हमारा हिसाब किताब किया। आज भी आपके सामने उससे ज्यादा बड़ी गलती हो रही है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ईमान की बात है, अपने कलेजे पे हाथ रखिए। गलती अगर उससे बड़ी है तो उससे बड़ी सजा इसको देने की तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, हर बात पे जो है आप कांग्रेस का नाम ले लेते हैं। दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको कभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं एक बार स्कूल से लौट रहा था, एक जादूगर जादू दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के बाहर। मेरा स्कूल स्टेशन के बिल्कुल बगल में था। उसको हमने देखा कि वो कागज से नोट बना दिया। एक तो ये भी जादूगर है जो 500 और 1000 के नोट को कागज बना दिया। वो जो जादूगर था वो कागज से नोट बना रहा था। तो हमको लगा कि बड़ा बेहतरीन चीज है, क्योंकि माँ से हम जब भी पूछते थे कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मम्मी यही कहती थी, बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे ठीक होगा, कैसे जो है अच्छा जीवन जियोगे, शादी ब्याह कैसे होगा। तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नौकरी था। नौकरी का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाने का मतलब सुख सुविधा, अच्छी जिंदगी। तो हमको लगा कि अगर ये जादू सीख लें तो फिर तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये कागज से जो है नोट बना लेंगे। इतने में क्या हुआ कि जादू का शो खत्म हुआ और वो जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमको लगा कि अरे ये तो अजीब बात है, जो कागज से पैसा बना सकता है उसको हम जैसे गरीब से क्या लेना देना, वो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। वो मेरे पास में आया और मैंने बड़ी मासूमियत से जो है अपना कॉपी उसको दे दिया, कहा कि नोट बना लीजिएगा। बोला अजीब बुड़वक लड़का है, कि कागज से नोट कैसे बना लेंगे, वो तो जादू है ना। हम बोले जादू सच नहीं होता है। बोला जादू सच नहीं होता है, सच सच होता है, जादू भी भला सच होता है। ये जो उस वक्त मेरी समझदारी बनी, मैं तब से जो है जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको परख करके देखना चाहता हूं।